क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। 1 दिसंबर को अब आफताब का नार्को टेस्ट होगा। दिल्ली पुलिस को कोर्ट से इसकी इजाजत मिल गई है। पहले 5 तारीख यानी 5 दिसंबर के लिए मिली थी इजाजत। दिल्ली पुलिस अब जल्द करवाना चाहती है नार्को टेस्ट, इसलिए इसका अनुरोध उसने किया। कड़े सुरक्षा घेरे में एफएसएल लैब लाया गया है आफताब को। कल कुछ लोगों ने आफताब पर किया था हमला, जिसके बाद अर्धसैनिक बल भी तैनात वहां पर किया गया। कुछ लोग तलवार लेकर उसके वैन पर हमला करते नजर आए थे। अब नार्को टेस्ट की बारी है, जो 1 दिसंबर को किया जाएगा, जिसकी तारीख पहले 5 तारीख थी। मुकेश सिंह सेंगर इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट दे रहे हैं, आइए वो देखते हैं। देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस सूत्रों की माने तो जो श्रद्धा थी वो आफताब को छोड़ना चाह रही थी, क्योंकि दोनों के बीच में लगातार झगड़े हो रहे थे और आफताब श्रद्धा के साथ 2019 से मारपीट कर रहा था। तो झगड़े इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि अब जो श्रद्धा थी वो आफताब को छोड़ना चाह रही थी। और 3 मई को यानी कि मर्डर से करीब 15 दिन पहले दोनों के बीच में ये फैसला हो गया कि अब उनको अलग रहना है। लेकिन श्रद्धा के साथ परेशानी ये थी कि वो अपने परिवार के पास वापस नहीं जा सकती थी, क्योंकि पिता से उसका पहले से ही झगड़ा चल रहा था और उसके पिता ने उससे बात करना बंद कर दिया था। तो वो अपने लिए नए ठिकाने की तलाश में थी। लेकिन आफताब को ये बात पसंद नहीं आई कि श्रद्धा उससे अलग हो रही है या वो अलग रहना चाहती है, और इसीलिए आफताब ने श्रद्धा का मर्डर कर दिया। दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है कि इस पूरे मामले में अभी तक महरौली के जंगल से और दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर से पुलिस को करीब 13 बोन्स मिले हैं, 13 हड्डियां मिली हैं। इसके अलावा कुछ और बोन्स मिले हैं और इन सभी हड्डियों को डीएनए जांच के लिए सीएफएसएल लैब भेज दिया गया है। तो अभी डीएनए रिपोर्ट का इंतजार है, वो अभी नहीं आई है। 1 हफ्ता और लगेगा आने में, उसके बाद ये कंफर्म होगा कि ये हड्डियां श्रद्धा की हैं नहीं। पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड में आफताब ने कई हथियारों का इस्तेमाल किया है और वो हथियार घर से मिले हैं, कुछ जंगल से मिले हैं। जो हथियार बरामद हुए हैं उनमें चाकू है, कुछ और वेपन है और इन सभी को भी डीएनए जांच के लिए सीएफएसएल लैब भेज दिया गया है। दिल्ली में श्रद्धा वालकर मर्डर केस की तरह एक और हत्याकांड को अंजाम दिया गया। एक शख्स की हत्या कर उसके दर्जन भर टुकड़े किए गए। श्रद्धा मर्डर की तरह ही शव के टुकड़ों को फ्रिज में रखा गया और धीरे धीरे उन्हें ठिकाने लगाया जाता रहा। मई के महीने में हुई हत्या की गुत्थी को सुलझाने का दावा किया गया है। सबसे ज्यादा हैरानी करने वाली ये बात कि हत्या करने वालों में मृतक की पत्नी और उसका बेटा शामिल है। दोनों फिलहाल गिरफ्तार कर लिए गए। वो मेरे बच्चों के साथ गलत कर रहा था। अच्छा। गलत नियत रखता था, इसीलिए करा मैंने ऐसा। अच्छा। मैंने नहीं, मेरे बेटे ने करा। अच्छा, आपने नहीं मारा? नहीं, चाकू से। कैसे मारा था? चाकू। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में 47 साल की पूनम और उसका बेटा दीपक, इनको 52 साल के अंजन दास की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अंजन दास की हत्या का मामला बिल्कुल श्रद्धा वालकर जैसा है। सब मिला के इस प्रकार का माहौल बना हुआ था कि इससे परेशान थे। उन्होंने कहा और कोई उपाय नहीं है, इसको इस तरह से इसका मर्डर करें ताकि हमारे पे कोई बात ना आए। तो इन्होंने इसको रात में शराब पिलाई, 30 तारीख की रात को गोलियां मिलाई उसमें, जब ये बेहोशी की हालत में आ गया तब इसको मार दिया। फिर इसको बॉडी को इन्होंने छोड़ दिया 1 दिन के लिए। जब वो खून वगैरह सब साफ़ हो गया फिर इन्होंने बॉडी के टुकड़े किए, उसको काट के दराती टाइप का जो डैगर होता है, और फिर उसको फ्रिज में रखा। फिर एक एक करके टुकड़े इन्होंने जो भी सुनसान जगह थी वहाँ पे छोड़ा। जून के महीने में पुलिस को पांडव नगर और आसपास के इलाकों में एक शव के कई टुकड़े मिले, लेकिन ये पता नहीं चल रहा था कि ये शव किसका है। श्रद्धा वालकर हत्याकांड के बाद शक हुआ कि कहीं ये टुकड़े उसके शव के न हों। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने इस मामले की जांच शुरू की। शुरू में दो पैर, 2 थाई, फिर एक स्कल मिला एक दिन, उसके बाद एक बाजू का हिस्सा मिला। तो 3-4 दिन तक बॉडी पार्ट्स की रिकवरी हुई वहाँ मैदान से, और वहाँ एक 420 नंबर FIR PS पांडव नगर में केस दर्ज हुआ। और जो सस्पेक्ट इसके मर्डर लगे, जो लेडी पूनम थी, वो सस्पेक्ट निकली और उसका फिर इससे रिलेशन भी था। तो उस बेस पे हमने जीरो इन किया वो लेडी पे और फिर उसका बेटा दीपक, क्योंकि फुटेज में दोनों माँ बेटा दिख रहे थे।
तो उस बेस पे जब हमने इनको जाके इंटेरोगेट किया, इनको चेक किया, ट्रेस किया, तो इन्होंने कन्फेस किया कि इन्होंने क्राइम किया है और उसी बेस पे ये मर्डर खुला है। जांच के दौरान ये सीसीटीवी फुटेज बरामद किए गए जिसमें एक महिला और एक शख्स कुछ ले जाते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद पुलिस को पता चला कि पांडव नगर का अंजन दास कई महीने से गायब है और किसी थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं है। पुलिस ने उसकी पत्नी पूनम और सौतेले बेटे दीपक से पूछताछ की तो उन्होंने जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि मार्च और अप्रैल 2022 में उन्होंने अंजन दास की हत्या की साजिश रची। 30 मई 2022 को शराब में नशे की गोलियां मिलाकर उसको बेहोश किया, फिर गला काटकर उसकी हत्या कर दी। खून साफ करने के लिए रात भर शव को ऐसे ही छोड़ दिया, फिर चापड़ और चाकू से शव के 10 टुकड़े किए, टुकड़ों को फ्रिज में रखा और फिर 8-10 दिन तक उन्हें पांडव नगर और आसपास के इलाकों में फेंकते रहे। आरोपियों ने फ्रिज साफ करने के लिए फिनाइल का इस्तेमाल किया, जबकि घर में सबूत मिटाने के लिए पेंट पोत दिया। इस हत्याकांड से हर कोई हैरान है। इनकी भैया बीवी की होती रहती थी झगड़ा वगड़ा, मगर हमें कोई मैटर ही नहीं था सर। हमें पता ही नहीं, इतने लड़ाकू लगते ही नहीं थे वो, किसी से दुआ सलाम भी नहीं करते थे, चुप आना चुप जाना। तो हमने कहा अच्छे किराएदार हैं। अच्छा हाँ, अब ये तो पुलिस आई तब हमें पता लगा। पुलिस के मुताबिक अंजन दास ने 2017 में पूनम को पत्नी के तौर पर अपना लिया था, जबकि अंजन दास के बिहार में पत्नी और 8 बच्चे थे। पूनम इस बात से नाराज थी कि जो पैसा वो और उसका बेटा कमाता है वो अंजन दास अपने बच्चों को बिहार भेज देता है और उसकी बेटियों पर बुरी नजर रखता है। पुलिस के मुताबिक हत्या में इस्तेमाल एक चापड़ और एक चाकू बरामद करने हैं। अंजन दास की डीएनए रिपोर्ट का इंतजार है। श्रद्धा की हत्या के बाद जिस तरह से शव को ठिकाने लगाया गया, ठीक वैसे ही अंजन दास के शव को ठिकाने लगाया गया। श्रद्धा की हत्या का मामला भी करीब 6 महीने बाद सुलझा और अंजन दास की हत्या का मामला भी करीब 6 महीने बाद सुलझा है। श्रद्धा की हत्या के बाद इस दूसरे जघन्य हत्याकांड ने समाज को हिलाकर रख दिया है। नई दिल्ली से कैमरामैन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। गैंगस्टर सांठगांठ के खिलाफ एनआईए ने आज बड़ी कार्रवाई शुरू की है। ये रेड यूपी, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा में चल रही है। दिल्ली के जानकारी के मुताबिक भारत और विदेश में बैठे आतंकियों, गैंगस्टरों और ड्रग्स तस्करों के बीच उभरती सांठगांठ को खत्म करने और नष्ट करने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई लॉरेंस बिश्नोई, नीरज बवाना, टिल्लू ताजपुरिया और गोल्डी बराड़ जैसे बड़े गिरोह के गठजोड़ से जुड़ी हुई, जो पहले से ही एनआईए के रडार पर है। पिछले कुछ वक्त से चल रही कार्रवाई और गिरफ्तारी के बाद होने वाली पूछताछ के आधार पर आज की रेड हो रही है, जो दिल्ली में भी चल रही है। खबर एम्स से। एम्स साइबर अटैक मामले में 2 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। 2 सिस्टम एनालिस्ट एम्स से निलंबित किए गए। एम्स के 50 में से 30 सर्वर स्कैन किए जा चुके हैं। 2000 कंप्यूटरों की स्कैनिंग भी पूरी हुई है। साइबर अटैक से अब तक नहीं उबर पाया है एम्स। 1 हफ्ते से तमाम सेवा ऑफलाइन मोड में चल रही है। 23 नवंबर से ऑनलाइन सेवा बंद हुई है, जिसके बाद वहां आने वाले लोगों और डॉक्टर्स के साथ साथ कर्मचारियों को भी काम करने में, रोजमर्रा के काम करने में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एम्स में देश भर से मरीज आते हैं और वहां लोगों और काम का मरीजों का दबाव बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में सिस्टम हैक होने के बाद उनकी परेशानियां कई गुना बढ़ गई हैं।